Before you invest in any business, you have to build an investment thesis before buying that business or any company because आपके पास एक रीजन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. You have to think like a business owner, जहां पे आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि अगर ये एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें मैं अपना हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, सेक्टर से या फिर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और ये कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कुछ इस प्रकार के, और अगर राइट नाउ ये पर्टिकुलर कंपनी मेरे पास ये प्राइस पे अवेलेबल है और अगर ये कंपनी का कैश फ्लो एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये है और अगर सारी चीजें मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से चलती है आने वाले फ्यूचर में, तो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो बढ़ के ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा. अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ ये प्राइस पे तो आने वाले फ्यूचर में अगर सारी चीजें अच्छे से प्ले आउट होती है मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से, तो ये कंपनी का प्राइस कुछ इतना हो जाएगा बढ़ के और मुझे मेरे पैसों पे, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे प्रॉफिट देखने मिलेगा. एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू ट्रैक दैट कंपनी एज वेल ऑन क्वार्टरली या फिर हाफ क्वार्टरली बेसिस, जहां पे आपको देखना चाहिए कि आपकी जो स्टोरी है वो अच्छे से प्ले आउट हो रही है इस कंपनी में या नहीं. अगर हो रही है तो यू हैव टू जस्ट सिट ऑन इट, एंड अगर नहीं हो रही है तो आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे जहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको ये बिजनेस सेल करना है या नहीं करना है. एंड दैट इज व्हाई इन टुडेज एपिसोड आई एम गोना शेयर माय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो मैं यूज करता हूँ किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए और किसी भी बिजनेस को चूज करने के लिए मेरे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. एंड व्हाट आर दोज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर ऑलवेज चेक बिफोर बाइंग एनी बिजनेसेस एंड हाउ आई बिल्ड माय इन्वेस्टमेंट थीसिस फॉर पर्टिकुलर बिजनेसेस. सो एवरीथिंग in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well, and I want to tell you that I really get inspired by Mr. Peter Lynch, where he is a great investor and he is an author of a great book named as One Upon a Wall Street by Peter Lynch, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया that there are majorly 6 type of companies in any stock market or in any economy, जहाँ पे the first one is slow growers, जहाँ पे the slow growers are very established blue chip companies, जहाँ पे उनके पास जो growth opportunity है वो बहुत ही ज्यादा नहीं होती और इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो मार्केट लीडर होती है और उनके पास बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा मार्केट शेयर होता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो कंपनीज काम करती होती है. एंड दैट इज व्हाई जो स्लो ग्रोअर कंपनीज रहती है उनके पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है एंड पहले से ये सारी कंपनीज बहुत ही बड़ी जाइंट कंपनी हो चुकी होती है. दैट इज व्हाई ये सारी कंपनीज बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होती है और अगर इन सारी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देयर आर मेजरली वन मेजर रीजन बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन स्लो ग्रोअर इज यू आर बाइंग दैट कंपनीज फॉर डिविडेंड. द सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू मिस्टर पीटर लिंच इज स्टॉलवर्ट्स, जहाँ पे जो स्टॉलवर्ट्स रहते हैं वो भी बहुत ही बड़ी ब्लू चिप वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज ही रहती है. बट यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस रहता है, जो स्लो ग्रोअर्स को स्टॉलवर्ट्स से अलग करता है, वो ये है कि इन सारी कंपनीज के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए, जहां पे दीज कंपनीज आर बिग फिश इन बिग पॉन्ड्स, जहां पे जो पॉन्ड का साइज है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है और इस पॉन्ड में ये जो सारी कंपनीज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, फिर भी इनके पास बहुत ही बड़ी हेडरूम है ग्रो करने के लिए और बहुत ही बड़ा मार्केट है ट्रैप करने के लिए. एंड स्टॉलवर्ट्स कैन बी अ पोटेंशियल कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स ऑफ योर पोर्टफोलियो. एंड जहां पे अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दूं तो परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ स्टॉलवर्ट्स कैन बी अ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर प्लेयर्स लाइक HDFC Bank and Kotak Bank. The third type of companies, according to Mr. Peter Lynch, is fast growers. जहाँ पे fast growers में वो सारी कंपनीज आती है जिनके पास बहुत ही ज्यादा बड़ी हेडरूम होती है ग्रो करने के लिए. एंड ये सारी कंपनीज स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनीज रहती है जिनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है और ये सारी कंपनीज अपने आप को बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकती है अगर ये कंपनीज अपनी अर्निंग्स को बहुत ही अच्छे से बढ़ाए तो. एंड फास्ट ग्रोअर्स कैन बी अ पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स ऑफ योर पोर्टफोलियो, जो आपको आपके इन्वेस्टेड कैपिटल पे अप्रोक्सीमेटली 10x 20x या फिर 100x जितने भी रिटर्न्स दे सकते हैं. द फोर्थ कैटेगरी इज टर्न अराउंड, जहां पे टर्न अराउंड आर दोस टाइप ऑफ बिजनेसेस जिन बिजनेसेस में कुछ लेने जैसा नहीं है. ये बिजनेसेस बहुत ही खराब कर रहे हैं राइट नाउ, बट आने वाले फ्यूचर में आपको कुछ ऐसे ट्रिगर्स दिख रहे हैं जो अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं इन सारे बिजनेसेस के, और उसके वजह से ये सारे बिजनेसेस टर्न अराउंड हो सकते हैं और अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं. एंड अगर आप टर्न अराउंड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो राइट बैठ जाता है तो आप अपने कैपिटल पे बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट कमा सकते हो आने वाले फ्यूचर में. बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने कैपिटल पे लॉस भी ले सकते हो. द फिफ्थ कैटेगरी इज सिक्लिकल कंपनीज, जहाँ पे सिक्लिकल कंपनीज में वो सारी कंपनीज आती है जो कंपनीज कोई ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जो इंडस्ट्री साइकिल में चलती है. एंड यहाँ पे अगर हम परफेक्ट एग्जांपल ले तो ऑटो इंडस्ट्री का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री साइकिल्स में चलती है. कभी बहुत ही ज्यादा अप ट्रेंड आ जाता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंड देन एक टाइम के बाद ये इंडस्ट्री पीक आउट हो जाती है और बाद में ये कंपनी में बहुत ही 3-4 सालों के लिए डाउन टर्न आ जाता है. एंड दिस इज द साइकिल एंड दैट इज व्हाई ये सारी कंपनीज
कंपनीज जो सिक्लिकल कंपनीज रहती है उनका स्टॉक प्राइसेस कुछ इस तरीके से दिखते हैं। एंड दैट इज व्हाई अगर आप सिक्लिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर नो हाउ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जहां पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप अप ट्रेंड में इन सारी कंपनीज में एंट्री लो एंड डाउन ट्रेंड आने से पहले इन सारी कंपनीज से एग्जिट ले लो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप अपने पैसों पे बना लो। द सिक्स्थ कैटेगरी इज एसेट प्ले, जहां पे एसेट प्ले वो सारी कंपनीज रहती है जिनके एसेट को अगर आप मिला लो और इसमें से जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जो डेट है, उसको माइनस कर लो और जो पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल रही है उसे अगर आप कंपनी के करंट मार्केट प्राइस और कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करो तो आपको वो कंपनी बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हो। दैट मीन्स आप इन सारी कंपनीज में इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि ये सारी कंपनीज आने वाले फ्यूचर में अपने आप को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगी, बल्कि आप इन सारी कंपनीज में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि इन सारी कंपनीज के बैलेंस शीट में बहुत ही बड़े एसेट्स है और ये एसेट्स को अगर हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करें तो ये कंपनी हमें बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही है। एंड सूनर और लेटर मार्केट इस पर्टिकुलर चीज को रियलाइज करेगा और इस कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा आने वाले फ्यूचर में, और अगर ऐसा होता है तो आप अपने पैसों पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना लोगे उस पर्टिकुलर टाइम में। सो दीज आर द 6 कैटेगरीज व्हिच आर प्रपोज्ड बाय मिस्टर पीटर लिंच इन हिज बुक वन अपॉन अ वॉल स्ट्रीट, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। और ये 6 कैटेगरीज में से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उन सारी कंपनीज में ही मेजरली इन्वेस्ट करता हूं जो कंपनीज या तो स्टॉलवर्ट्स कैटेगरी में आती हो या तो फास्ट ग्रोअर कैटेगरी में आती हो, बिकॉज आई थिंक सो हैविंग स्टॉलवर्ट्स इन योर पोर्टफोलियो कैन कंसिस्टेंटली कंपाउंड योर इन्वेस्टेड कैपिटल नाइसली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड हैविंग फास्ट ग्रोअर्स इन योर पोर्टफोलियो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहां पे जो फास्ट ग्रोअर्स रहते हैं उनमें से 2 या 3 भी मुझे मल्टीबैगर कंपनीज मिल गई तो वो मेरे कैपिटल को बहुत ही हैंडसमली ग्रो कर सकती है। एंड ऑल्सो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी जहां पे अगर आज के फास्ट ग्रोअर्स कल के स्टॉलवर्ट्स बन गए तो वो फर्स्टली आपके कैपिटल को बहुत ही अच्छे से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो मल्टीप्लाइड कैपिटल को आगे जाके ये सारे स्टॉलवर्ट्स बहुत ही अच्छे से कंपाउंड करते रहेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ से आप अपने कैपिटल पे बहुत ही ज्यादा हैंडसम रिटर्न कमा सकते हो फास्ट ग्रोअर्स में इन्वेस्ट करके। एंड दैट इज व्हाई आई पर्सनली इन्वेस्ट इन मेजरली फास्ट ग्रोअर्स एंड स्टॉलवर्ट्स ओनली, जहां पे मैं 3 चीजों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। वेयर द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री टेलविंड, जो कंपनी मेरे इन्वेस्टमेंट होराइजन में आ रही है ये कंपनी के पास आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बड़ी हेडरूम होनी चाहिए ग्रो करने के लिए, जहां पे ये कंपनी जो पर्टिकुलर सेक्टर या फिर जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर या फिर इंडस्ट्री के पास आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बड़ी हेडरूम होनी चाहिए ग्रो होने के लिए, जिसकी वजह से आई कैन बी श्योर दैट ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकती है और इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छी ग्रोथ एज वेल एज अर्निंग विजिबिलिटी अवेलेबल है आने वाले फ्यूचर के लिए। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट क्वालिटी, जहां पे जो मैनेजमेंट होना चाहिए एक ऑनेस्ट एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट होना चाहिए एंड टॉप क्लास मैनेजमेंट होना चाहिए, जहां पे वो कंपनी जो इंडस्ट्री में काम करती है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट के पास। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सस्टेन्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और ये कंपनी अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर को बहुत ही लंबे समय के लिए 20% 15% के ऊपर सस्टेन कर पाती है तो आप अपने पैसों पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अगर कंपनी के पास कुछ कैपिटल अवेलेबल है तो इस कैपिटल को कंपनी अपने बिजनेस में लगा के कैसे इस कैपिटल पे आने वाले फ्यूचर में हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पाती है, जहां पे अगर ये कंपनी अपने कैपिटल को अच्छे से री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में कंसिस्टेंट बेसिस पे साल दर साल अपने कैपिटल को अच्छे से ग्रो कर पाती है तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकती है आने वाले फ्यूचर में। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर हमें एग्जैक्टली यही चीज दिखाता है, जहां पे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और ये कंपनी के पास खुद का जो कैपिटल है शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो 100 रुपीज फॉर एग्जांपल, एंड 100 रुपीज ये कंपनी उधार लेती है तो टोटल कैपिटल इस कंपनी के पास हो जाता है 200 रुपीज, और अगर ये 200 रुपीज को कंपनी अपने बिजनेस में लगा के आने वाले फ्यूचर में 40 रुपीज कमाती है तो ये कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है 20% के आसपास, जहां पे वी हैव टू डिवाइड एबिट, इन आवर केस एबिट इज 40 रुपीज एंड वी हैव टू डिवाइड एबिट विद कैपिटल एम्प्लॉयड, जहां पे इन आवर केस कैपिटल एम्प्लॉयड इज 200 रुपीज, और अगर हम इसे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमें इस पर्टिकुलर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है 20% के आसपास। एंड अगर मेरे इन्वेस्टमेंट होराइजन में कोई ऐसी कंपनी आती है जिसमें ये तीनों चीजें प्ले आउट हो रही है बहुत ही ज्यादा अच्छे से
और अगर ये कंपनी एक फेयरली वैल्यूड प्राइस पे भी ट्रेड हो रही है तो आई कैन गिव दैट प्राइस टू दैट कंपनी, जहां पे आफ्टर बेसिक चेक लाइक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड नॉट हैविंग टू मच ऑफ डेट ऑन द बैलेंस शीट, एंड कंपनी शुड बी अ वेल कैपिटलाइज्ड कंपनी एंड प्रॉफिटेबल कंपनी। और अगर ये कंपनी के पास आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और अगर ये कंपनी का मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट, प्रूडेंट एंड टॉप क्लास मैनेजमेंट है, और अगर ये कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है और आने वाले फ्यूचर में भी ये बहुत ही अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड सस्टेन हो सकता है, या फिर राइट नाउ इस पर्टिकुलर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नॉट सो गुड है, बट इस कंपनी में कुछ ऐसे पोटेंशियल ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं जो कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं, और इसकी वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छा हो सकता है, और ये अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आने वाले फ्यूचर में भी सस्टेन हो सकता है। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि ऐसे कौन से पोटेंशियल ट्रिगर्स हो सकते हैं जो कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आने वाले फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं, तो मेरा आप ये वाला एपिसोड जरूर चेकआउट करना। आई थिंक सो दिस एपिसोड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ दिस चैनल, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको ये एपिसोड जरूर चेकआउट करना चाहिए, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर इस पर्टिकुलर कंपनी में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्ले आउट हो रही है, देन आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, जहां पे अगर ये कंपनी का प्राइस फेयरली वैल्यूड रहेगा तो मैं तुरंत ही इन्वेस्ट कर लूंगा, और अगर ये कंपनी का प्राइस थोड़ा हाई प्रीमियम पे भी ट्रेड हो रहा रहेगा, देन ऑल्सो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, बिकॉज मुझे पता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर ये कंपनी अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को सस्टेन कर पाती है, देन ऑल्सो ये कंपनी अपने फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ जनरेट करके दे सकती है। सो एज अ कंक्लूजन, आई वांट टू टेल यू गाइस दैट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, or I would say sustained return on capital employed, is the most important thing you have to check as a long term investor before investing in any company. And अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट टॉप क्लास है और ये कंपनी एक अच्छे इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिसके पास बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, और अगर ये कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है एंड सस्टेन्ड रह पाता है, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% के ऊपर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये 15 to 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आने वाले फ्यूचर में कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन्ड हो पाता है, तो आप अगर इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, हैंडफुल ऑफ कंपनीज, ज्यादा नहीं चाहिए, 10 to 15 कंपनीज भी अगर आप ऐसी ढूंढ लेते हो और उनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो, तो आप अपने पैसों पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो आने वाले फ्यूचर में। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज, लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऑन दैट नोट गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक लिए गुड बाय।